अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं रेसिपी में चिकन यखनी पुलाव। तो चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें शामिल है सौंफ 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। और गरम मसालों में हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें शामिल है 1 बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा जो कि 1.5 इंच का था, मैंने छोटे पीसेस कर लिए। लौंग तकरीबन 5 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और तेज़पत्ता 1 अदद। 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली और उसे मोटा मोटा काट लिया, वो शामिल कर लिया हमने बर्तन में। और साथ ही मैंने 700 ग्राम चिकन लिया था और वो भी हमने धोकर शामिल कर लिया है। और साथ ही हमने अपने मसाले भी शामिल कर दिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 गिलास जितना पानी और इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे ताकि अच्छे से इसकी यखनी तैयार हो जाए। यखनी तैयार हो गई है। अब हम इसके चिकन की पीसेस को अलहदा कर देंगे और जो यखनी है वो हम अलहदा निकाल लेंगे। यखनी को हम छान लेंगे एक बर्तन पर छन्नी रखकर, क्योंकि हमें इसके अंदर जो शामिल मसाले हैं वो हमें नहीं दरकार, हमें सिर्फ यखनी चाहिए। तो यखनी को हम छान लेंगे। यखनी को तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए ऑयल तकरीबन आधा कप, हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच, जिनमें मैंने हरी मिर्चें शामिल की थी तकरीबन 6 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 अदद मीडियम प्याज ले लिया था और उसे मैंने काट लिया। अब ऑयल शामिल करते हैं बर्तन के अंदर और साथ शामिल कर लेते हैं कटी हुई प्याज। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। प्याज ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट सा भून लेंगे। उसके बाद हम शामिल कर लेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। आप मिर्चें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्चों को हम प्याज के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। शामिल कर देंगे हम इसके अंदर मसाले। मसालों में जो चीज़ें चाहिए हमें उनमें शामिल है नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी नमक शामिल किया था। अब मसालों को हम प्याज के अंदर शामिल करके भून लेंगे और हल्का सा पानी का छींटा भी दे देंगे ताकि प्याज और मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। दो से 3 मिनट हम मसालों को भून लेंगे। फिर इसमें शामिल कर लेंगे चिकन के पीसेस जो हमने यखनी से निकाल कर अलहदा कर लिए थे। 3 से 4 मिनट हम चिकन को इसी मसाले के अंदर भून लेंगे। चिकन मसालों के साथ भून चुका है। अब शामिल कर लेते हैं इसके अंदर यखनी। यखनी जो कि मेजर की गई तो 2 गिलास थे और चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 गिलास जितने, यानी कि 700 ग्राम। तो अब पानी जो है 1 गिलास हम मज़ीद इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि 3 गिलास पानी हो जाएंगे यखनी को शामिल करके। तो चावल की डबल क्वांटिटी हम पानी या यखनी की शामिल करेंगे। तो यखनी हमारे पास 2 गिलास थी तो हमने 1 गिलास इसमें पानी भी शामिल कर दिया ताकि 3 गिलास कंप्लीट हो जाए। और चावल जो है वो मैंने धोकर भिगो दिए हैं। यखनी को बॉयल आने देते हैं। यखनी को बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल कर लेंगे हम चावल जो कि धोकर मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिए थे। तो अब यखनी का पानी चावलों के अंदर खुश्क हो जाए तो फिर इसे हम दम पे लगा देंगे।
जी, तो पुलाव का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, यखनी जो है वो खुश्क हो चुकी है। अब हम इसे दम लगा देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। तो पुलाव हमारा रेडी है। आप इसे इसी रेसिपी से ट्राई करें और चेक करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।